Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। एसएससी की तरफ से अलग अलग एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें से एक एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी रहता है। ग्रेड सी एंड ग्रेड डी पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफर वैकेंसीज नोटिफिकेशन 2025 का रिलीज हो चुका है। और ये जो नोटिफिकेशन है या ये जो एग्जामिनेशन है, ये एसएससी के द्वारा हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, हर साल वैकेंसीज आती हैं। तो अगर आप इस साल एलिजिबल हैं तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप इन फ्यूचर आवेदन करना चाहें तो वीडियो में बने रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन एसएससी स्टेनोग्राफर वैकेंसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर 2025 के लिए इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी कंडीशन सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 6 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 26 जून 2025। 26 जून 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड फी पेमेंट की लास्ट डेट 27 जून 2025 है। करेक्शन विंडो आपकी 1 जुलाई से 2 जुलाई, 1 और 2 जुलाई को ये 2 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप इन 2 दिन में अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपका 6 से लेकर के 11 अगस्त 2025, 6 अगस्त से 11 अगस्त तक ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेरी आपकी है तो ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी क्या है, तो देखिए, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो पोस्ट है ये ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, और ग्रेड डी की जो पोस्ट है ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। ग्रेड सी ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रेड डी ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। और यहाँ आपकी जो जॉब लोकेशन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है वो सेंट्रल लेवल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग रहती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों और एलिजिबल हों, आवेदन जरूर करें कीजिएगा। हर साल नोटिफिकेशन आता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी की बात करें तो अभी 2025 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 261 वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, वेरियस डिपार्टमेंट रहते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो बीआरओ है, बीआरओ में जो पोस्ट रहेगी स्टेनोग्राफर की, उसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, फीमेल कैंडिडेट बीआरओ के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। बाकी अदर सभी डिपार्टमेंट्स में फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो ज्वाइनिंग है या भर्ती है हो सकती है, लेकिन बीआरओ में सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। अब बात करेंगे हम एज क्राइटेरिया की। तो एज आपकी 1 अगस्त 2025 से देखी जाएगी, जिसमें ग्रेड सी, अगर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 30 साल होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 27 साल होनी चाहिए, 18 से 27 साल होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर ये चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट में रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिया गया है। आप जिस कैटेगरी से हो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 18 से 30 साल अनरिजर्व कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी 1/8/2025 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिस भी सन में वैकेंसीज आती हैं, जिस भी ईयर में वैकेंसीज आती हैं, उसके 1 अगस्त से आपकी एज आई थिंक यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे कि जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास। 12th पास या इसके इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज गवर्नमेंट ने रखे हैं वो अगर आपने किए हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 12th किसी भी सब्जेक्ट से हो आप आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज भी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, सो कितना भी परसेंटेज हो, जस्ट आप 12th पास आउट हैं तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ रहती है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, SC/ST कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ होती है। सिर्फ जनरल, OBC, EWS मेल कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है और अप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो इस क्षण में, मीन्स अभी जो वैकेंसी आई है 2025 में, फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 27 जून 2025 रखी गई है। अब बात करेंगे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं, SSC की जो वैकेंसीज आती है इसमें ऑल इंडिया में आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं आपको उस जोन में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है और सभी स्टेट्स में एग्जामिनेशन सेंटर रहते हैं, तो आपको आपके ही स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे SSC स्टेनोग्राफर की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो क्या रहता है। तो इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन, मैथमेटिक्स इसमें नहीं पूछा जाता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस से 50-50 प्रश्न आते हैं, इंग्लिश से आपके 100 आते हैं। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, 200 क्वेश्चन किए जाते हैं। 2 घंटे का टाइमिंग रहता है, 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो एग्जामिनेशन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम है आप उस मीडियम में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 0.25 मार्क माइनस किया जाता है गलत आंसर देने पर। सो आंसर आपको अच्छे से देना होगा वरना आपका मार्क माइनस हो जाएगा। डिटेल सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिटेल सिलेबस है। आप यहाँ से देख के अपना प्रिपरेशन यानी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाता है, स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाता है जो कि कंप्यूटर पर होता है। 10 मिनट में आपको हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक रहेगा आपका। सो ये आपका यहाँ पर रहेगा। अब देखिए जो ग्रेड C और ग्रेड D है ना, दोनों में आपका जो अंतर रहेगा वो टाइपिंग पर ही, यहाँ जो स्किल टेस्ट है वहीं पर रहेगा। अगर आप ग्रेड C के लिए कर रहे हैं तो आपकी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए करते हैं तो फिर आपकी स्पीड 80 वर्ड 80 शब्द पर मिनट की स्पीड आपकी इसमें होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन दिया गया है और एलिजिबिलिटी आपकी कितना क्या रहेगा वो यहाँ पर दिया गया है। अब आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है ये तो आपको आपके स्टेट में बहुत से सेंटर्स रहेंगे वहाँ पर आप दे सकते हैं, लेकिन जो स्किल टेस्ट होगा ये रीजनल ऑफिस जो आपका रहेगा, आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं, रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ के रीजनल जो ऑफिस है वहीं पर आपका स्किल टेस्ट रहेगा। मीन सपोज अगर आप यूपी से कर रहे हैं तो यूपी का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा। अब बात आती है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D ये दो अलग अलग पोस्ट एक ही है, लेकिन आपका जो ग्रुप है, लेवल है वो डिफरेंट है। तो इसमें आप प्रेफरेंस आपको देना होता है, ये आप कब देते हैं। तो अभी आप सिंपल फॉर्म फिलअप कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं preference for various posts and departments will be taken from the candidate through online option from on the website of the commission before declaration of final result. फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले यहाँ पर आपका ये प्रेफरेंस मांगा जाता है। अ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ ही हैज़ नॉट इंडिकेटेड हिज प्रेफरेंस फॉर इट। ऑप्शंस वन सबमिटेड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड विल नॉट बी चेंज। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। वेबसाइट पर आप अपडेट रहिएगा, जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, अभी नहीं बाद में आपका मिलेगा। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले आपको मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन तो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज आप देख लीजिए। अनरिजर्व के लिए 30%, OBC EWS 25%, बाकी अदर को 20% लाना जरूरी है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन करना चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अदर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।